बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम BSN जेनेरिक थर्ड सेमेस्टर की जो फार्माकोलॉजी 1 है उसके कोर्स कंटेंट्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी 1 में हम 5 चैप्टर्स को पढ़ेंगे और जिनमें से सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन करेंगे और जानेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। एक शॉर्ट डेफिनेशन कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में हम ये पढ़ने वाले, इसमें फर्दर 3 सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 2 में हम ड्रग सप्लाई पढ़ेंगे। ड्रग सप्लाई में हम ये पढ़ेंगे कि एक हॉस्पिटल में जो हमारे पास मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे होती है। एक हॉस्पिटल में मेन फार्मेसी होती है, मेन फार्मेसी से मेडिसिन सैटेलाइट फार्मेसी में, और सैटेलाइट फार्मेसी से मेडिसिन वार्ड्स में कैसे पहुंचती है, इसके लिए जो प्रोसीजर है और तरीक़ाकार है वो पढ़ेंगे। या मेन फार्मेसी से हॉस्पिटल में मेडिकेशन कैसे वार्ड्स तक और पेशेंट्स तक पहुंचती है, ये हम ड्रग सप्लाई में पढ़ेंगे। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स हमारे पास थर्ड चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ड्रग की इफ़ेक्ट क्या है, और ड्रग की इफ़ेक्ट हम 2 तरीक़ों से पढ़ेंगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ड्रग की इफ़ेक्ट बॉडी पर क्या है और बॉडी का इफ़ेक्ट ड्रग पर क्या है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है वो ड्रग्स यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की बात आएगी तो मतलब पैथोजेंस की इन्वेंट्री या कोई डिजीज़, पैथोजेनिक डिजीज़। उसके लिए हम सब्सिक्वेंट 4 चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो हम बैक्टीरिया के लिए, जो वायरस के लिए, या इसके साथ साथ फंजाई के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते हैं, पैरासाइट्स के ख़िलाफ़, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ जितने भी ड्रग्स हैं, इसको माइक्रोब्स भी कहते हैं, इनके ख़िलाफ़ जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करेंगे उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स, वो ड्रग्स जो हम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे वो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो हम फंजाई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स इसमें पढ़ेंगे। और मलेरिया के ख़िलाफ़, मलेरिया एक पैरासाइट है, मलेरिया के ख़िलाफ़ जो हमें पता है कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से काज होती है, और मॉस्किटो एक पैरासाइट है या एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो इसमें हम मलेरिया के ख़िलाफ़ या पैरासाइट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली, स्पेसिफिकली मलेरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स पर बात करेंगे। एंटीवायरल में हम डिफरेंट वायरसेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स को पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है, ड्रग्स इफेक्टिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, GIT सिस्टम भी इसको कहते हैं, GIT यानी गैस्ट्रो इज फॉर स्टमक, स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक जितने भी इफेक्टिव ड्रग्स हैं, यानी वो ड्रग्स जो स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन पर अपना इफेक्ट शो करती हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ग्लैंड्स पर इफेक्ट करने वाले सारे ड्रग्स हम इसमें पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 4, उसमें हम ड्रग्स इफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम, हीमा इज फॉर ब्लड, ग्रीक वर्ड है, और लॉजी इज फॉर स्टडी, सो द स्टडी ऑफ ब्लड। इसमें हम वो सारे ड्रग्स पढ़ेंगे या मेडिसिन पढ़ेंगे जो ब्लड पर अपना इफेक्ट शो करती हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर, एंटी न्यूप्लास्टिक। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, के खिलाफ, वो ड्रग्स जो हम न्यूप्लास्टी, न्यूप्लास्टी मीन्स कैंसर, कैंसर का दूसरा नाम न्यूप्लास्टी है। सो वो तमाम ड्रग्स जो हम कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसको हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करने वाले हैं, और ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा।